वालेकुम की आज इस चैनल पे मैं आपको चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जो कई सौ साल पुराने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कई नस्लों से चलते हुए आगे दोबारा जो है वो इन्हें आमिलीन के जरिए पब्लिश किया गया मुख्तलिफ कुतुब में, तो ये फिर हम तक पहुंचे हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ जो है वो आम जो है वो अरबी और अरबी गिनती के अदाद से नकल किए गए हैं, मोहब्बत के लिए कि किसी इंसान का दिल फाड़ के भी उसमें मोहब्बत डाल देते हैं। नाजायज मकसद के लिए अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं तो फिर इस चैनल से आप जा सकते हैं। जायज मोहब्बत है, किसी से निकाह करना मकसद है, जब किसी से निकाह उस्तुक है तो उसके दरमियान जो है नफरत है तो मोहब्बत पैदा करनी है, या कोई भी रिश्ता है जिसमें नफरत पैदा हो गई है, गलतफहमी पैदा हो गई है, उन मकासद के लिए अमलियात किए जा सकते हैं। मकसद हमारा यही होता है कि इस चैनल पे जो आया उसका मकसद पूरा हो। आप देखते होंगे कि हमारे चैनल पे बहुत से अमलियात बताए जाते हैं, ख़ास कुतुब से होते हैं, हर अमल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ताकतवर है। असल में किसी इंसान को एक से फ़ायदा मिलता है, किसी को दूसरे से मिलता है। आप इसलिए अगर एक से फ़ायदा ना मिले तो दूसरा करके देख सकते हैं। हमारी ये कोशिश होती है जो भी अमल बताया जाए उसका नुकसान ना हो, तो हमारे अमलियात आप बिला झिझक कर सकते हैं, उनका नुकसान नहीं होता। दूसरा, यकीन के साथ करें। तीसरा, नीयत अच्छी रखें। चौथा, फायदा मिले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे नाम लिखे जाते हैं। ये नकल करना है, इसकी चाल नहीं है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल अबिन फीमेल अबिन थे, उसकी माँ का नाम अल्लाह बपना मेल अबिन फीमेल अबिन थे, अपनी माँ का नाम नीचे नाम लिखने हैं, और इसके साथ इसको अपने पास रखा जाता है और साथ ये वजीफा पढ़ा जाता है। कहा जाता है जो इंसान इस वजीफा को पढ़ता है और ये नक्श जो है इसे अपने पास रख लेता है, तो जो महबूब होता है वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पालतू जानवर, जैसे कुत्ता भी आपका वफादार हो जाता है। वो आपकी वफादारी करता है, आपके पीछे पीछे आएगा। आप जो है इस नक्श को अगर यकीन कामिल के साथ अपने पास रखते हैं और ये वजीफा रोजाना कम से कम 21 दफा पढ़ना शुरू कर देते हैं, आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं, खुली आंखों से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ नापाकी के दिनों में, जब माहवारी के दिन चल रहे होते हैं, तब नहीं किया जा सकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। बावजू होके पढ़ा जाता है। तन्हाई में बैठ के पढ़ें और नक्श उस वक्त अपने पास रखें। ये नक्श दूसरे इंसान को आपकी तरफ खींच के लेता आता है। यानी जब आपके पास यह नक्श होगा तो समझ लें दूसरे इंसान की कोई राग आपके हाथ में आ गई है। अब वो किसी सूरत आपकी माने पे बगैर जो है वो नहीं रह पाएगा, वो आपके पीछे पीछे लाजमी आएगा। मुजरब है, एक दफा जरूर आजमाएं, फायदा मिलेगा। अगर फर्ज करें जो अमलियात बताए जा रहे हैं या कोई भी अमल कर रहे हैं उसका फायदा नहीं आपको फिर भी मिलता, तो फिर आपने इस वजीफा को जो है वो आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह आपके जो भी अमल कर रहे हैं उसमें असर पैदा होगा। यहां से आपने शुरू करना है। वातासीमो से मुफलिहून तक आपने जो है वो जाना है। इसको 41 दफा पढ़ लेना, 41 टाइम्स पढ़ लेना। किसी भी अमल में आसानी पैदा करता है, उसकी तासीर बढ़ जाती है, और जहाँ पे कोई अमल असर नहीं कर रहा हो तो वो असर करना शुरू कर देता है। सिर्फ गलत मकसद के लिए कोई अमल कर रहे हैं या सिफली अमलियात कर रहे हैं तो अमल ना कीजिएगा, फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जायज मकसद के लिए अमल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 100% आपको फायदा मिलेगा। और इसमें भी शर्त वही है कि बावजू होके किया जाता है अमल। नापाकी की हालत में हरगिज़ अमल ना करें, फिर फायदा नहीं मिलेगा। ये अमल मैं बड़ा एक खास अमल बता रहा हूँ, इसको नियत करके अगर इंसान कर लेता है, बाद औक़ात महबूब और उसके घर वाले भी राजी नहीं हो रहे होते। ये अगर जिस जिस इंसान के लिए नियत करके किया जाए वो तमाम लोग राजी हो जाते हैं। उनके दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत खुद बहुत पैदा हो जाती है। इसमें मुबारक का नक्श जोदल फिताबत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत पैदा करने के लिए बहुत मुफीद और मौसर साबित होता है। इस नक्श को सात सईद में लिख कर मोम जामे के बाद हरा कपड़ा चढ़ाकर इसको सीधे बाजू पर बांधे। सबसे पहले सात सईद में अच्छे वक्त में आपने नकल करना है इसको। जवाल का जो वक़्त होता है उसमें नकल ना करें। बेहतर है नमाज ज़ुहर से असर के दरमियान इसे नकल कर लिया जाए।
बावजू हालत में नकल करें। और ग्रीन रंग का क्लॉथ का पीस ले लेना, कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना, उसमें से बांध दिया जाता है सब्ज रंग के कपड़े में, हरे कपड़े में। किसकी मकबूलियत आम हासिल होती जाती है, हो जाती है, उस बूढ़े लोगों के शर से हिफाजत भी रहती है। नक्श ये खास नक्श है जिसको हरे कपड़े में, सब्ज कपड़े में आपने बांध लेना है और बाजू पे बांध रहा है। उसके बाद जिस जिसका नाम लेके नियत करके आप करेंगे, उस इंसान के दिल में खुद ब खुद आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो इससे पहले मैंने एक अमल बताया है, किसी भी अमल के असर में इजाफा करने के लिए, तासीर पैदा करने के लिए, वो इसके साथ ज़रूर करें। फिर आप देखेंगे कि चाहे कोई इंसान आप पर दुश्मन ही क्यों ना हो या आपके अलावा किसी को पसंद करता हो, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसे भी नापाकी में हरगिज ना किया जाए, बावजूद हालत में करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। मुजरब है, हमारा आज़मूद है। इसके साथ अगर अलिफ लाम मीम ये हरूफ कसरत से पढ़े जाएं, जब आप इसे अपने दाएं बाजू को मान लेते हैं उठते बैठते, तो इसकी ताकत में, इसकी तासीर में मजीद इजाफा हो जाता है। अगर किसी इंसान को इश्क में बेकरार करना हो, उसके लिए अमल बता रहा हूँ, मुकम्मल देखिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट था कि आपका कोई भी मसला हुआ करे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला है, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। बाद लोग गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, देखें वक्त मिलता है सबको जवाब देने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए नाराज ना हुआ करें। और अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, सबके लिए आप दुआ कर दिया करें। या आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, इनकी नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हम सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं। और हमने ये देखा है कि ये दुआ का सिलसिला एक ऐसी लड़ी बना देता है कि लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। 2016 में हमने कुरैशी साहब चैनल भी ये सिलसिला शुरू किया था, और लोगों के मसाइल बगैर अमलियात के हल होते थे, कमेंट्स लोग करते थे और हमें बड़ी खुशी होती थी। कई लोग रोजाना अपना नाम छोड़ने कमेंट्स में आते थे और उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है, उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनके मसाइल हल होते हैं। तो यही सिलसिला यहाँ शुरू किया गया। कोशिश यही है कि आपके मसाइल हल हों, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा हो। तो आपने ये ज़रूर करना है, अपना नाम कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। हमारी तरफ से भी जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं, तो आपने नाम छोड़ देना। अगर किसी को अपने इश्क में बेकरार करना हो तो इस नक्श को लिख कर आग के नीचे दफन करें। इंशाल्लाह ताला मतलूब बेकरार होगा, तालिब के पास खिंचा चलाएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, तालिब के साथ दीवानगी की हद तक मोहब्बत करेगा। इस मकसद के लिए ये नहायत अजीबो गरीब नक्श है। ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम। यहाँ पे भी महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम। अल्लाह खूब अपना मेल बिन फीमेल बिन थे अपनी माँ का। ताबीज को जलाना नहीं होता, सेंक देना होता है, हीर देनी होती है। आजकल लकड़ियों वाले चूल्हे नहीं है, दफन नहीं किया जा सकता, तो इसे इतनी दूर रखना है चूल्हे से, चाहे गैस वाला हो चाहे तेल वाला हो, जहाँ से आग ना पकड़े लेकिन इसे हीट मिलती रहे। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो आपने उन्हें भी सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नीड पूरी कर दे।